अपना दिफा मत करो सिजन। अंदर सबके सामने रेहान साहिबा पे इस तरह चिल्लाना बदतमीजी थी। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही थी अंदर? क्या करने की कोशिश? आप मुझ पर इल्जाम लगा भी कैसे सकती हैं? जो किए से ज्यादा करना चाहिए था। सिजन, रेहान साहिबा का कोई कसूर नहीं है, तुम्हें उन पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, अम्मी पर होना चाहिए। अम्मी वही कर रही है जो हमेशा करती आई हैं आपा। और रही बात रेहान साहिबा की, तो मैंने कहा था ना मैं इनसे बात करूंगी, तो आप बीच में मत आइएगा। सिजन, समझ नहीं आता उनका दिफा कर ही क्यों रही हैं आप? क्या वो आपको अम्मी से ज्यादा समझती है, ये कहना चाहती हैं आप? रेहान साहिबा मुझ पर सिर्फ एक एहसान करना चाहती हैं, तुम नाइंसाफी कर रही हो। तो उस एहसान का बदला इस तरह ले रही हैं वो कि एक बेटी को उसकी माँ से अलग करके अपने आलीशान घर में रख लिया। सिजन, मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ सिजन। अच्छा बस बहुत हो गया है, आप लोग सुकून से बात क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने अम्मी को पैसे दिए क्योंकि वो मुझे अम्मी का असल चेहरा दिखाना चाहती थी, और वो मैंने देख लिया है। मैंने देख लिया सिजन, अम्मी ने वाकई मुझे उन्हें बेच दिया है। उन्हें मौका मिला और उन्होंने कर दिया। और तुम्हें मालूम है, अम्मी ने ये बात मुझे खुद बताई है। रेहान साहिबा सिर्फ मेरी हिफाजत करना चाहती थी और कुछ नहीं। तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। आपा बात सुनिए, जो भी हो सब भूल जाएं। आपको किसी दूसरे शख्स की जरूरत नहीं है। देखें, मैं हूँ, मुराद है, और हम सब एक दूसरे के लिए काफी हैं। सिजन सही कह रही है आपा, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, जरूरत है हमें आपकी। प्लीज गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, यहाँ से चलते हैं, हम सब साथ जाएंगे प्लीज। आसली, क्या तुम फिर से रो रही हो? बच्चों, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को तो इसका साथ देना चाहिए, ना कि परेशान करना। नहीं रेहान साहिबा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। हम इन्हें परेशान नहीं कर रहे, लेकिन आपने इनका जहन जरूर बदल दिया है। सिजन आराम से। सिजन, किस वजह से तुम आज हर बात का गलत मतलब निकाल रही हो? मैं सिर्फ आसली की हिफाजत कर रही ऐसे हूँ। होती है हिफाजत? आप तो इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे आपने इसे खरीद लिया है, मिल्कियत है आपकी, गुलाम नहीं है आपकी ये। सिजन, बस बहुत हो गया, अब बदतमीजी मत करना। अच्छा, तो ये आप कह रही हैं आपा? इनका दिफा कर रही है मेरे सामने? लगता है होश खो बैठी हैं आप। अपनी हालत भी देखिए आप, क्या हो रही हैं आप? ये सर पे क्या पहना हुआ है आपने? क्या आप वाकई मलिका बनना चाहती हैं? क्या आपकी दूसरी माँ ने आपको ये पहनाया है? बस बहुत हो गया, मेरे सब्र का क्या इम्तिहान मत लो। करेंगी आप? मैं वैसे भी तंग आ चुकी हूँ। ये लड़की जो खड़ी है ये आपकी मिल्कियत नहीं है। अकल से काम ले बाजी, आप ये क्या कर रही हैं? क्या आप इस औरत का खिलौना है? क्या हो गया है आपको? बदतमीजी मत करो सिजन। उतार कर फेंकी इसे। क्या कर रही हो? होश में आओ अपने। तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? क्या तुम अम्मी की तरह बनना चाहती हो? हाँ, जब तुम जो चाहती हो वो तुम्हें नहीं मिलता तब तुम ऐसे करती हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं अम्मी जैसी नहीं बनी, लेकिन आप तो कुछ और ही बन गई। सिजन देखो, मुझे पागल मत करो। जब अम्मी ने पैसे लिए और इस औरत ने अम्मी को पैसे दिए तो आपने कैसे कुछ नहीं कहा? आप तो खुशी खुशी घर छोड़कर ही चली गई। इस औरत ने आपको अपनी मरी हुई बेटी के कपड़े पहना दिए और आप खुश हो गई। ये बात आपको बुरी नहीं लगती? मलिका के बारे में अब कुछ मत कहना, हरगिज नहीं। तुम ये क्या कह रही हो सिजन? क्या कह रही हो तुम? क्या आपको खुद से इतनी नफरत है कि आप खुद को बदलना चाहती हैं? जिस असली को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। तुम यहाँ से दफा हो जाओ सिजन, जाओ। आ जाओ सिजन, चलते हैं, चलो। यही होना चाहिए था, इसी के लायक थी आप, क्योंकि मेरी आपा किसी दूसरे का दिफा नहीं कर सकती। इन्हें जाने दो आसली, और ज्यादा परेशान मत हो।
मेरी जान, चलो कमरे में चलते हैं, थोड़ा आराम कर लो। रेहान साहिबा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। आसली, देखो तुम थक चुकी हो, तुम बहुत उदास हो, इससे तुम्हारे दिल को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। मैं वाकई कमरे में नहीं जाना चाहती। मैं थोड़ा वक्त अकेले गुजारना चाहती हूँ। जब वो नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती मत करो रेहान। आप बीच में मत बोलें। हम मुदाखलत कैसे ना करें? हम पैसे भी दें और ये रवैया भी बर्दाश्त करें, और घर में शोर शराबा अलग। मरियम, अपनी जबान बंद रखो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मरियम, बदतमीजी मत करो। आसली ने मुझे बताया था कि इसकी माँ की पैसों की हवस इसमें मुंतकिल नहीं हुई है। हो सकता है अब हालात बदल गए। अम्मी बस करें खुदा के लिए।